मित्रों नमस्कार। जीएमएच आयुर्वेदा पर आपका स्वागत है। मित्रों, नहाना हमारे जीवन का हिस्सा है। गर्मियों में तो हम 2 से 3 बार भी नहा लेते हैं, लेकिन हर दिन अनेक ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के बाद हमें नहाना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि नियमित रूप से हम ऐसा काम करेंगे तो हम पैरालिसिस के मरीज तक बन सकते हैं। मित्रों, तो आइए, वह पहला काम है खाना खाने के तुरंत बाद स्नान ना करें। मित्रों, खाना खाने के तुरंत बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए। यदि हमें स्नान करना ही है तो हम खाना खाने से पहले स्नान कर लें, और यदि खाना खाने के बाद स्नान करना है तो कम से कम 2 घंटे बाद स्नान करें। मित्रों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को पचाने के लिए पेट में जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और मित्रों, यदि हम इसी समय नहाएंगे तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, परिणामतः जठराग्नि मंद पड़ जाती है। और यदि जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो खाना सही से नहीं पचता। जब खाना नहीं पचेगा तो मित्रों खाना सड़ेगा, और खाना यदि सड़ता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। यहाँ तक कि अगर इसी क्रम में आप काम करते रहे तो आपको कैंसर तक हो सकता है। तो मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद स्नान न करें। आइए मित्रों, जानते हैं दूसरा। तो मित्रों, दूसरा काम होता है योग, एक्सरसाइज या डांस करने के बाद। मित्रों, जब हम योग, एक्सरसाइज या डांस करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। इससे हमें गर्मी का एहसास होता है। आमतौर पर लोग इसी गर्मी और पसीने से बचने के लिए योग, एक्सरसाइज या डांस करने के तुरंत बाद नहाने लगते हैं। ऐसा करना सेहत को नुकसान पहुंचाना है। मित्रों, इन क्रियाओं के करने के बाद शरीर के तापमान को सामान्य होने दें। जब आपकी सांसें सामान्य गति से आने लगें, जब आपके हृदय की धड़कन सामान्य हो जाए, तभी आप नहाने जाएं। इन सब के सामान्य होने में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है। तो मित्रों, योग, एक्सरसाइज या डांस करने के 30 मिनट बाद ही नहाने जाएं। तीसरा काम होता है मित्रों सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद। मित्रों, सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद यदि आप शॉवर के नीचे खड़े हो जाते हैं तो यह आदत आप तुरंत छोड़ दें। यह आदत आपको हार्ट और बीपी का मरीज भी बना सकती है। मित्रों, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है और रक्त प्रवाह की दर भी अधिक होती है। ऐसे में यदि हम सोकर तुरंत उठकर नहाएंगे तो इससे हमारे शरीर का तापमान गड़बड़ा जाता है और शरीर हमारा सर्दी, खांसी, जुखाम आदि से पीड़ित हो जाता है। मित्रों, वह चौथा काम है कहीं बाहर से आने के बाद। यदि हम पैदल चलकर अथवा लंबी ड्राइविंग के बाद घर आते हैं तो मित्रों, घर पहुंचकर हमें तुरंत नहाना या मुंह नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जब हम कहीं बाहर से चलकर आते हैं तो हमारे शरीर की ऊष्मा बढ़ी हुई होती है, और ऐसे में यदि हम अपने शरीर में पानी डालेंगे तो हमारा शरीर गर्म होता है, और तुरंत पानी डालने से सर्दी, गर्मी का हमारा शरीर शिकार हो जाता है। इसलिए आपको कहीं बाहर से आने के बाद भी तुरंत नहाना या मुंह नहीं धोना चाहिए। इसके लिए भी आपको कम से कम 30 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद ही आप नहाएं या मुंह धोएं। मित्रों, वह 5वां काम है गर्म पेय पदार्थों को लेने के बाद। मित्रों, यदि हम चाय, कॉफ़ी
आदि गर्म पेय पदार्थों को लेते हैं तो इनको लेने के बाद हमारे पेट का तापमान बढ़ जाता है, परिणामतः हमारे संपूर्ण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और ऐसे में यदि हम तुरंत नहाएंगे तो हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, जो नुकसानदायक है। मित्रों, इन गर्म पेय पदार्थों को लेने के बाद प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का तापमान सामान्य होने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लगता है। तो मित्रों, इन गर्म पेय पदार्थों को लेने के बाद कम से कम 1.5 घंटे बाद ही नहाने चाहिए। इसके अलावा मित्रों, महर्षि वाग्भट्ट ने एक अन्य सूत्र देकर यह बताया है कि अनेक ऐसे रोग होते हैं जब हमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं वह श्लोक। स्नानं मर्दित नेत्रास कर्णरोगातिसारिषु अधमान पीन सहजीर्ण भुक्तवत्सु चागर्हितम्। स्नानम अर्दित, अर्दित माने होता है मित्रों मुंह का लकवा। स्नानम अर्दित नेत्राश, नेत्र के रोग होने पर, मुख रोग होने पर, नेत्राश कर्ण और कान के रोग होने पर, कर्ण रोगातिसारिषु और अतिसार रोग होने पर। स्नानम मर्दित नेत्राश कर्ण रोगातिसारिषु अधमान, अधमान माने होता है मित्रों अफरा रोग, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं, हमारा पेट भारी है, तो या फिर हमें गैस बनती है, तो हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अधमान पीनसः जीर्ण, पीनस, पीनस रोग होता है मित्रों रनाइटिस, एलर्जिक रनाइटिस। रनाइटिस में मित्रों सर्दी, खांसी या जुखाम जैसे लक्षण रहते हैं, नाक से पानी आता रहता है, तो इस रोग में भी मित्रों हमें नहाना नहीं चाहिए। पीनसा अजीर्ण, अजीर्ण माने होता है मित्रों इनडाइजेशन, अपच। यदि हमें इनडाइजेशन है तो भी हमको नहाना नहीं चाहिए। और भुक्त वत्सु चा गर्हितम, और मित्रों भुक्त वत्सु, भुक्त वत्सु का तात्पर्य है कि जिसने तुरंत खाना खाया हो, अभी अभी खाना खाया हो, यानी खाना खाने के तुरंत बाद। खाना खाने के तुरंत बाद की चर्चा तो मित्रों हम पहले ही कर चुके हैं। तो यदि यह रोग हैं तो भी लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। आइए इस श्लोक के रोगों को एक बार हम पुनः समझ लेते हैं। मुंह का लकवा होने पर, नेत्र रोग होने पर, मुख के रोग होने पर, कान के रोग होने पर, अतिसार होने पर, अफरा रोग होने पर या गैस बनने पर, पीनस रनाइटिस रोग होने पर, और जिसने अभी अभी खाना खाया है, द पर्सन हु हैज जस्ट टेकन द फूड, आदि सभी रोगों में स्नान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम आपसे एक बार पुनः गुजारिश करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।